पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यूपी के अमरोहा में बसपा चीफ मायावती की ये हुंकार है। मायावती ने अमरोहा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक एक करके सबको लपेटे में ले लिया। मायावती ने न केवल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया, बल्कि पीएम मोदी और कांग्रेस पर भी जमकर वार किया है। मायावती ने एक के बाद एक सबका नाम लेते हुए जनता को ये बताने की कोशिश की कि चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो या फिर चाहे अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमान हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रवैया इन सभी के प्रति एक ही है। पहले कांग्रेस ने इन सारे वर्ग के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया और अब 10 साल से बीजेपी की सरकार ने भी इन सभी के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया है। इतना ही नहीं, मायावती ने तो बीजेपी को जातिवादी करने वाली पार्टी, सांप्रदायिक और पूंजी वाली सोच वाली पार्टी तक की संज्ञा दे दी। इतना ही नहीं, मायावती ने तो यह तक कर डाला कि बीजेपी इन सभी वर्गों के विकास कर देने के लिए सक्षम नहीं है। काफी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। लेकिन यहाँ की इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने इस मामले में पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। चुनावी शोर में कोई भी पार्टी अपने विरोधी पार्टियों को जमकर निशाना बनाती नजर आती है, लेकिन अमरोहा में मायावती ने एक ही तीर से बीजेपी की यूपी और केंद्र सरकार को घायल करने की कोशिश तो की ही है। कांग्रेस को भी मायावती ने लपेटे में लिया है। अब मायावती की तरफ से जातिवाद और धर्म के सहारे चलाया गया बीजेपी और कांग्रेस पर ये तीर कितनी सफलता पाकर लौटेगा, इसके बारे में तुरंत कुछ कह पाना मुश्किल है। पर यह तो साफ हो गया है कि मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ घेरने की जो कोशिश की है, उन्होंने एक ही साथ कई वर्गों पर अपना चुनावी पाशा जरूर फेंक दिया है। बहरहाल अब इस चुनावी चौसर में मायावती का ये पाशा उनके लिए जीत का अंक लाता है या हार का, इसको जानने के लिए 4 जून तक तो इंतजार करना ही होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।